नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में सारी चुनौतियों को सही तरीके से उपयोग करते हुए, उनको सही तरीके से हैंडल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे समाज में सोशल नॉर्म्स रिफॉर्म होते हैं। हाउ आर द सोशल नॉर्म्स ड्राइव्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि हर समाज के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। आप किसी भी अलग अलग देश में जाएंगे, हर किसी देश का अपना कल्चर होता है, अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। गवर्नमेंट उसी हिसाब से सारे कानून बनाती है जो वहां के लोगों के लिए सही साबित हो। जैसे कि मान लीजिए, सबसे जो इसमें पहला है प्रमुख, कि हमारे समाज के जो रूल और रेगुलेशन बनते हैं उसमें जो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख जो मेन कह सकते हैं कि जिसका प्रमुख भूमिका होती है, वो होती है भौगोलिक दशाएं। जैसे कि भारत में क्या है कि हमारे यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, लगभग 7 से 8 महीना जो है गर्मी का जो है असर होता है, और कुछ महीने जो है ठंडी के होते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि लोग जो है खुले कपड़े पहनते हैं। पुरुषों में जो है पहले से ही धोती कल चल रहा है, और जब वो पतलून या पैंट जो पहनते हैं वो ढीली ढाली पहनते हैं। आजकल जो हमारे यहाँ पे जीन्स पहनने का कल्चर हुआ है, ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये वेस्ट का है, और हमने जो है उन्हें देखा अपना लिया है। वहां पे ठंड पड़ती है इसलिए लोग वहां पे चुस्त कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है इसलिए हम यहाँ ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। अगर हम चुस्त कपड़े पहनेंगे तो जो पसीना आएगा और उससे जो सारी समस्याएं खड़ी होंगी, फिर वो दिक्कत होगी हमारे यहाँ के लोगों के लिए। इसलिए जो हमारा पहनने का कल्चर रहा है उसमें खुलापन रहा है। पुरुष ज्यादातर धोती, कुर्ता और ढीले ढाले पैंट ऐसे पहनते हैं। स्त्रियां जो है स्त्रियों में भी धोती, साड़ी, ऐसे मतलब जो खुला कपड़ा होता है वो धारण करती है। उसका प्रमुख कारण है कि यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं, ज्यादातर जो यहाँ गर्मी पड़ती है। और इसी के विपरीत आप देख लीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, तो वहां पे लोग जो है चुस्त कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर ठंड पड़ती है। और जब ठंड पड़ती है तो अगर आप ढीले कपड़े पहनेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए वहां पे वैसे कपड़े पहनने का चलन है। क्योंकि हमारा जो देश है अब वो पूंजीवाद की तरफ जा रहा है, कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, तो जो सारी चीजें हम वहां की अपना रहे हैं, तो उनमें से एक ये वेशभूषा भी है, पहनावा, इसको भी हमने जो है अपने जीवन में उतार लिया है। अब चूंकि ये ठीक तो नहीं है, बट देखी देखा हो रहा है। और ठीक भी है, अगर किसी को कंफर्टेबल है और वो उसको पहनने में सुविधा है तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन जो बहुतायत किसी भी देश का जो वेशभूषा होता है उसकी भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे भारत में शराब जो है पीने पे, शराब पीना अच्छा नहीं माना जाता। उसका यही कारण है कि यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है, और अगर आप शराब पिएंगे तो उससे जो है और गर्मी बढ़ेगी। यूरोप में वो कल्चर है, लोग डिनर के साथ आराम से जो है बैठ के और धीरे धीरे पीते हैं, क्योंकि वहां पे उनको अपनी बॉडी को वार्म रखना है, गर्म रखना है।
तो उनके जीवन का वो कल्चर है, वो आसानी से पी सकते हैं, उन्हें उतना नुकसान उनके बॉडी पर नहीं पड़ेगा जितना नुकसान यहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ पे इस समय 45 और 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और आप इस स्थिति में शराब जो है, अगर शराब का सेवन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको जो है ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपकी पहले से बॉडी गर्मी नहीं झेल पा रही, ऊपर से आपने जो है शराब का सेवन कर लिया, तो उससे जो है आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचेगा। और ये जो भौगोलिक दशाएं हैं, ये बहुत कुछ और भी बहुत सारी चीजों पे, खाने पीने वाली चीजों पे जो है फर्क डालती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए आप, गन्ने का जूस हो गया, छाछ हो गया, और जो जितने भी पेय पदार्थ पीने वाले हैं या खाने वाली जो भी चीजें हैं, उनमें बहुतायत ठंडापन हो, जिनका तासीर ठंडा हो, हम वो ग्रहण करते हैं, वो पीते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर मौसम गर्म है और बॉडी भी उसी अकॉर्डिंग काम करती है, तो फिर हम जो है अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए ऐसी चीजों को खाते हैं जो हमारे बॉडी को कूल रखे। सामान्यता जो उसका तापमान है बॉडी का मेंटेन होना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हमें खाना पीना चाहिए। तो हम यहाँ पे ठंडी चीजें खाने के जो है आदी हैं, और हमें वैसा ही खाना चाहिए। और अगर आप वेस्ट में देखोगे, यूरोप अमेरिका में देखोगे, तो वहां पे चाय पीने का कल्चर है, कॉफी पीते हैं। तो लेकिन चूंकि उन्होंने हमारे यहाँ पे राज्य किया, ब्रिटिश आए, तो वो जो है अपनी जो आदतें थी उसको भी यहाँ लेके आए, और वो आदत धीरे धीरे हमारे अंदर भी पड़ गई। अब ये जरूरी नहीं कि आप चाय ही ना पिए, इसकी आप सामान्यता देखते होंगे कि जब मौसम बहुत अच्छा होता होगा या ठंडी जब पड़ने लगती है, तो हमारा स्वतः मन करता है कि चाय पिए, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो वही पीने का मन नहीं करता, वहां ऐसा मन करता है कि कुछ हमें ठंडा पीने को मिल जाए। तो ये जो भौगोलिक दशाएं हैं, ये हमारे खाने, पहनने और हर तरीके की जो चीजें हैं, इस पे प्रभाव डालती हैं, और इसका ही प्रभाव होता है। अब संसाधन जो होते हैं, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, अब भारत में क्या है कि भारत में कहते नहीं कि जैसे कोई कहता है कि मैं शाकाहारी हूं या कोई मांसाहारी हूं, तो चलो ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उसको बचपन से खिलाया है, वो अलग बात है। लेकिन जो हमारी भौगोलिक दशाएं बताती हैं और जो संसाधन बताते हैं कि हमें कैसे ये चीजें, जो खाने वाली चीजें हैं, किसी का शाकाहारी होना, किसी का मांसाहारी होना, ये संसाधनों पर भी निर्भर करता है। जैसे भारत में है, यहाँ पे साग सब्जियां और अनाज आराम से उग जाते हैं, तो उससे जो है हम अपना पेट भर सकते हैं, शक्ति का अर्जन कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पे इनकी उपलब्धता नहीं है, तो वहां के लोग जो है फिर मांस खाने के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि जैसे अरब वगैरह है, तो वहां की जो मिट्टी है या बारिश, मिट्टी वैसी नहीं है जहां पे आसानी से अनाज और सब्जियां उगाई जा सकें, बारिश भी उतनी नहीं होती, तो उन्हें जो है एक तरीके से मजबूरन जो है मांस खाना पड़ता है, और इसलिए वो जो है मांसाहारी कहलाते हैं। अब उनकी वो परिस्थितियां हैं कि उन्हें वो मांसाहारी बनाई। लेकिन जैसे भारत है, यूरोप वगैरह है, वहां पे जो खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो है कंडीशन अनुकूल है, तो उससे जो है आप अनाज उगा सकते हैं, सब्जियां, फल, सब कुछ। तो फिर हमें जरूरत ही नहीं होगी किसी भी जानवर को खाने की। अब कोई कह दे कि नहीं, ये हमारा अपना इंडिविजुअल चॉइस है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो ठीक है, वो उसकी अपनी
मान्यता है, लेकिन सामान्यता देखा जाए तो ये जो है संसाधन और जो भौगोलिक दशाएं हैं इस पे निर्भर करता है, क्योंकि यही चीजें जो है आपके, जैसे मान लीजिए आप बैठे होते हैं और सामान्यतः लोग प्रश्न आपसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो ये चीजें हैं इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है। तो जनरली जो है लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कहने में, बोलने में और बताने में, और शायद संपूर्ण उनको उस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो जैसा कि हम इन्हीं सब बातों को, जो बात की गहराइयां हैं, जो बात में एक बातों का जो एक स्तर होना चाहिए उसमें इजाफा हो, इसके लिए हम नित्य अब इन वीडियो के माध्यम से बात करते हैं, चर्चा करते हैं और इस पे आप सहयोग देते हैं। तो हम अपनी बातों में, अपने जो किसी भी बात को लेके जो बात की गहराई है, समझने का, जानने का, चर्चा करते हैं। इससे हमारे जो है समझ में इजाफा होता है और यही एक समाज को जरूरत भी है, क्योंकि फालतू की चीजें और हवा में बात करने का कोई मतलब है नहीं। और जब बात एक अच्छे दिशा में और सही तरीके से होती है तभी समाज का जो विकास होता है वो अच्छे से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इन सब बातों को, जो इन सब बातों से अनभिज्ञ है उन्हें भी समझाएंगे, बताएंगे। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।